ब्रिलियंट परफॉर्मेंस बाय बोथ जडेजा ने एंड केएल राहुल लाला, मतलब जिस तरह सोचा, क्योंकि जडेजा जो है ना, अगर उसको इस तरह की पिच मिलती है ना, पर जिस तरीके से इनिंग को बिल्ड किया गया, रुके भी है, कंडीशन के हिसाब से भी खेले हैं। हमारे साथ अहमद, इंडिया कमांड में है, इज अ गुड बैटिंग एंड केएल राहुल, आई मीन अच्छी रोटेशन ऑफ स्ट्राइक हमने देखी, देन जस्ट रियली पावरफुल शॉट्स। तो ये इंडिया ने जो आज काम, ये टेस्ट में काम दिखा रही है ना, सबसे बेस्ट झंडे गाड़ दिए, और सबसे बेस्ट प्लेयर है जो है दो, पंत और के राहुल। इंडिया क्रिकेट तो बहुत ऊपर चली गई, लेकिन अभी जिस तरह रोहित के और विराट के जाने का तो उनकी क्रिकेट में डाउनफॉल तो आया ना, नजर आया। कोई भी डाउनफॉल नजर नहीं आया। कप्तान यंग, मुझे बताइए इसमें सीनियर लड़का है कौन? सही, जडेजा जिसको आप केएल राहुल आप कह सकते हैं पुराना प्लेयर है वो। केएल राहुल भी कहाँ इतना जडेजा आप कह सकते हैं। क्रिकेट फिर उन्होंने क्या किया, अपने क्रिकेट के स्टैंडर्ड को इतना बढ़ाया कि आज एक यंग इंडिया की टीम, जो कि सब कॉन्टिनेंट की टीम को जाके इंग्लैंड में प्रॉब्लम होती है, 5 दिन की क्रिकेट बड़ी मुश्किल। राहुल जिनको हमेशा से जिन पर नज़रें होती हैं, डेफिनेटली होती हैं, क्योंकि बहुत साउंड बैट्समैन हैं टेस्ट की बात की जाए। वैसे भी ही इज़ अ वेरी टेक्निकल मैन। अगर आप उनको देखते हैं कि वो जिस तरह से ऑब्जर्व करते हैं बॉल को, आउट को, छोटी छोटी चीज़ों को, अंपायरिंग का नॉलेज रखते हैं, मैं तो यही कहूँगी। केएल ने रन नहीं किए हैं, तो आप देखिए केएल राहुल की है सेंचुरी, क्या कमाल की सेंचुरी, क्या टेम्परामेंट, क्या गेम अवेयरनेस, कैसे इनिंग्स बिल्ड की है, एंड संभाला और पार्टनरशिप लगाई है। फिर पंत ने आके जो डेंट पहुंचाया ना, वो मेरे ख्याल से जहां पे उन्होंने 70-80 रन की लीड लेनी थी ना, ये रन आउट बड़ा कॉस्टली रहा है। जिधर बाबर आजम का टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड में शो ही नहीं है, उधर केएल राहुल अकेला लॉर्ड्स में 200 मार गया। और आखिरी ओवर में जो अभी मतलब थोड़ी सी तू मैं हुई, ऑब्वियसली इंडिया वांटेड के एक और ओवर बीच में फेंका जाए, और इंग्लैंड की कोशिश थी कि भाई जान छुड़ाएं, और ये जो डाइंग मोमेंट्स बड़ा क्रूशियल होता है, ये जरा ट्रिकी होता है, तो इसमें से हम किसी तरीके से बच बचा के निकल जाएं। इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन जिस तरीके से के राहुल ने क्या शानदार जबरदस्त शतक ठोका है, और ये साबित कर दिया है कि क्या कमाल का उन्होंने बैटिंग किया है। इसके अलावा ऋषभ पंत ने भी 74 रन की एक ताबड़तोड़ इनिंग खेला, और जो बचा खुचा काम था वो रविंद्र जडेजा ने पूरा किया, और उन्होंने भी 72 रन की एक ताबड़तोड़ पारी खेला। और देखकर शाहिद अफरीदी सहित पाकिस्तानी मीडिया के राहुल की बैटिंग के फैन हो गए हैं, और बोल पड़े हैं कि जहां बाबर आजम इंग्लैंड में टेस्ट में एक भी शतक नहीं जमा पाया है, वहीं के राहुल 2 शतक जड़ा दिया है, और मुश्किल कंडीशन ने जड़ा है। केएल राहुल लाला, मतलब जिस तरह 2 for 3 एक टीम हो जाए, अगले जो बैटर्स आए वो तो बॉक डाउन हो जाए और वो कुछ कर ना सकें। मगर यही हम कहते हैं मैच अवेयरनेस की बात होती है कि नहीं जी, हालात बुरे हैं इस वक्त, टीम के ये हालात हैं, रिस्की शॉट्स ना लें, रनिंग बिटवीन द विकेट्स करें। मगर केएल राहुल जिस तरह उन्होंने वो चौके मार के हाथ खोला, कोशिश की आगे बढ़ने की, अगर जिस तरीके से इनिंग को बिल्ड किया गया, रुके भी है, कंडीशन के हिसाब से भी खेले हैं। और केएल राहुल जिनको हमेशा से जिन पर नज़रें होती हैं, डेफिनेटली होती हैं, क्योंकि बहुत साउंड बैट्समैन हैं टेस्ट की बात की जाए। वैसे भी ही इज़ अ वेरी टेक्निकल मैन। अगर आप उनको देखते हैं कि वो जिस तरह से ऑब्जर्व करते हैं बॉल को, आउट को, छोटी छोटी चीज़ों को, अंपायरिंग का नॉलेज रखते हैं, मैं तो यही कहूँगी। उन्होंने बहुत ही शानदार अंदाज के अंदर जो आज परफॉर्मेंस की बन सकती है, और ये डबल सेंचुरी का एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड होगा। केएल ने रन नहीं किए हैं, तो आप देखिए केएल राहुल की है सेंचुरी, क्या कमाल की सेंचुरी, क्या टेम्परामेंट, क्या गेम अवेयरनेस, कैसे इनिंग्स बिल्ड की है, एंड संभाला और पार्टनरशिप लगाई है। फिर पंत ने आके जो डेंट पहुंचाया ना, वो मेरे ख्याल से जहां पे उन्होंने 70-80 रन की लीड लेनी थी ना, ये रन आउट बड़ा कॉस्टली रहा है इंडियन टीम के लिए। 72 रन जो उसने बनाए, बड़ी जबरदस्त अप्रोच, और इंजरी के साथ इतना इजी नहीं था, मुश्किल था। सॉरी 74, वो 72 जड्डू ने बनाया है। जैसी मुश्किल पिच पे स्लो थी, रन इतने ज्यादा नहीं हो रहे थे, लेकिन उन्होंने इंग्लैंड टीम को अंडर प्रेशर रखा उनके मुल्क में, तो बड़ी आउट क्लास परफॉर्मेंस, जबरदस्त सेंचुरी जड्डू की। फिर देख ले 72 रन, पंत के 74 रन, तो नीचे से जो टेल की जो कंट्रीब्यूट है ना, वो फिर इंडिया को आज यार आकाशदीप तो वोक्स और एम्पायर दोनों के गले पड़ गया था। देखा, मैंने सारा देखा, मुझे बड़ी हंसी आ रही थी। इवन जो लास्ट ओवर भी हुआ है, ये भी मेरे ख्याल से ठीक ठाक, क्या नाम है, लड़ाई और मेरे ख्याल तमाशा लग रहा था, क्योंकि ये टैक्टिक्स है, आपको पता हर टीम के कौन 2 ओवर खेलने आए, 2 ओवर खेले ना, बैट निकाल सकते हैं ना रोक सकते हैं। तो ये नजर आया ना कि इंग्लैंड टीम अंडर प्रेशर आई है,
नहीं तो वो आते साथ ही वो बड़ा एग्रेसिवली खेलते हैं, उनको बैक फुट पे टीम इंडिया लेके गई है, और अपनी अप्रोच, अपनी स्किल, और क्या जबरदस्त गेम प्लान। पहला टेस्ट मैच हारने के बाद मैं कहता हूं कि जबरदस्त कांटेदार टेस्ट मैच हो रहा है, और मजा भी आ रहा है टेस्ट मैच देखने का। ये है टेस्ट क्रिकेट कि जिसने इस क्रिकेट को जीत लिया, अच्छा खेल लिया, उसका नाम कहां से कहां, कितना बड़ा परफॉर्मर, और उसके बाद फिर दुनिया क्यों ना उस प्लेयर्स की फैन हो। राहुल ने जो 100 बनाए हैं, मैं वही कहने वाला था यार कि कल भी हम बात कर रहे थे कि इनके यहाँ तक पहुंचने के लिए ना सबसे जरूरी था वो पैर जिसने 100 और 74 रिस्पेक्टिवली राहुल और पंत ने किया, वो सबसे इंपॉर्टेंट था। वहां से वो जो चीज है ना वो पूरी चेंज हुई। वो आपका कहना सही है कि जाहिर है वो रन आउट नहीं होता तो और आगे जाता, लेकिन क्या दोनों खेले हैं यार, ये बहुत जबरदस्त खेले हैं। आप ये देखें कि इतना इजी नहीं था, मुश्किल था, पिच स्लो था, शॉट लग नहीं रहे थे। रन देख ले, अभी तक 3 दिनों में इतने बने नहीं है। आप देखिए आज भी कितने रन्स बने हैं, ये 250 के करीब ही रन्स बने हैं आज भी, आप देख लें। तो वहां पे टेम्परामेंट दिखाना था, डिफेंस किसका अच्छा। जोफ्रा आर्चर जो मैच से पहले इतना शोर मचाया हुआ था कि जोफ्रा आर्चर कमबैक कर गया, लॉर्ड का मैदान है और बैटिंग पिच है, और भाई जोफ्रा आर्चर तबाही मचा देगा। यहाँ पे केएल राहुल जो है वो सेंचुरी स्कोर कर गया है, जडेजा जग जो है वो 72 कर गया। अगर ऋषभ पंत की बात करें वो रन आउट हो गया, उसकी सेंचुरी मिस हो गया। 74 रन उस बंदे ने किया है। उसके बाद वाशिंगटन सुंदर की बात करें, नितेश कुमार रेड्डी की बात करें, करुण नायर की बात करें, हर बंदे ने परफॉर्म किया है। भाई बेसबॉल की धजियां जो है वो उनके अपने घर में जो है वो बज रही है और धूमधाम से बज रही है। उनके तीसरा दिन है, इंडिया की बैटिंग लाइन डोमिनेट कर रही है। 387 की जो है वो लीड दी थी, उतार के परा फेंकी है। क्या कहेंगे आज के मैच के बारे में, जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है इंडिया की बैटिंग ने? जी बिल्कुल, जैसा कि आज का मैच था, बेसबॉल नजर ही नहीं आ रही बेसबॉल किधर है। इंडिया की बैटिंग ने बेसबॉल की धज्जियां उड़ा दी हैं। आर्चर जिसका इतना नाम सुना था, 4 साल बाद कम बैक कर रहा है, आर्चर ये कर देगा वो कर देगा, लेकिन हमें लॉर्ड्स के मैदान में आर्चर नजर नहीं आया, लेकिन बुमराह नजर आया फाइवर नजर आया जी, बुमराह का फाइवर नजर आया। टेबल में जैसा कि पहले बात की थी, टेबल पे बुमराह ने अपना फाइवर लगवा दिया है। और जैसा कि इंडिया ने बैटिंग की, इतनी डोमिनेट बैटिंग, हालांकि इंडिया के मेन बैट्समैन जयसवाल, शुमन गिल नहीं परफॉर्म किया, लेकिन इंडिया की बैटिंग ही इतनी है, खूबसूरती है कि एक नहीं परफॉर्म करता दूसरा कर जाता, रिस्पांसिबिलिटी लेते हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि इंडियन इस टाइम एशियन कंट्री में इंडिया जो जाके सीए कंट्री में जाके डोमिनेट कर रहा है, सीना कंट्रीज में लॉर्ड्स के मैदान के अंदर, हाउस ऑफ जो है वो क्रिकेट के मैदान के अंदर। जी बिल्कुल, हाउस। देखो एज अ पाकिस्तानी इस टाइम मुझे इतनी शर्मिंदगी हो रही है कि एज अ पाकिस्तानी क्रिकेट टीम फैन देखा जाए तो बड़ी शर्मिंदगी फील कर रहा हूं मैं कि जब आप इंडियन प्लेयर्स को देखते हो, जब आप इंडियन यंग टैलेंट को देखते हो कि यार वो सीना कंट्रीज में जाके जो परफॉर्मेंस देते हैं बैटिंग में, बॉलिंग की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, वो तो बुमराह अच्छा कर रहे हैं, बैटिंग पे आ रहा हूं तरह डायरेक्ट। आप देखो इस टीम में विराट कोहली, रोहित शर्मा नहीं है। जब जिस टीम के 2 पिलर की टीम में ना हो, वो टीम तो बैटिंग में भाईजान लेट जाती है, बट ये टीम लेटी नहीं है। इंडिया की टीम, इंडियन यंग टीम की बात कर रहा हूं कि जो बैटिंग केएल राहुल ने की है आज के मैच में, मतलब लॉर्ड्स में जहां किसी क्रिकेटर का ख्वाब होता है कि भाई लॉर्ड्स में क्रिकेट ही खेल लूं, लॉर्ड्स में एक मैच देख लूं, लॉर्ड्स को दूर से ही देख लूं, वो केएल राहुल वो लॉर्ड्स में अपना टेस्ट में दूसरा 100 मार गया। मतलब जिधर हमारे बॉब्जी दी किंग, घंटे का किंग, छनकने का किंग, प्लास्टिक का किंग, जिम्बू का इंग्लैंड के अगेंस्ट इन इंग्लैंड टेस्ट क्रिकेट में एक भी 100 नहीं है। जिधर बाबर आजम का टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड में 100 ही नहीं है, उधर केएल राहुल अकेला लॉर्ड्स में 200 मार गया। 2021 में 129 हिस्टोरिक हिस्ट्री क्रिएट की थी, 129 मारा था। फिर जो है वो आज फिर केएल राहुल ने तबाही किस्म का 100 मारा है और टीम इंडिया को मतलब मुश्किल सिचुएशन से जो है वो निकाल के एक ऐसी सिचुएशन में डाल दिया जहां इंडिया ये टेस्ट मैच अब जीत लेगा। मतलब ये सब किसने किया? ये सब केएल राहुल ने किया। और मैं आपको बड़ी बड़ी हकीकत बातें जो है वो बातें बताता हूँ। केएल राहुल ने जो रिकॉर्ड्स बनाए हैं, केएल राहुल का इंग्लैंड में ये चौथा 100 है टेस्ट क्रिकेट में। मतलब आप अंदाजा लगा रहे हो, 2014 में मारा, फिर 21 में मारा और 25 के टूर में ये केएल का दूसरा 100 है इंग्लैंड में। मतलब आप यकीन ही नहीं करोगे, केएल राहुल की 23 इनिंग्स में चौथा 100 है ये इंग्लैंड में। और मैं वो स्टैट पढ़ रहा था, वो जो मैं स्टैट दिखाया जा रहा था, उसमें केएल राहुल का नाम सचिन, द ग्रेट सचिन तेंदुलकर से ऊपर लिखा हुआ था कि केएल ने सचिन से कम मैचेस खेल के ज्यादा टेस्ट 100 बना लिए इंग्लैंड में।
केएल का ये छठा इंटरनेशनल हेड रेट है इंग्लैंड के अगेंस्ट इन इंग्लैंड में। अभी एक ही ओवर हुआ इंडिया की जानिब से, बड़ा बेहतरीन शानदार ओवर था, अग्रेशन देखने को मिली, हीट गर्मी, वैसे भी आजकल इंग्लैंड में काफी गर्मी चल रही है और लंदन वाली साइड पे तो वैसे भी थोड़ी ज्यादा ही होती है गर्मी, तो बाहर तो गर्मी है, फील्ड के अंदर भी गर्मी, तो बहुत शानदार मतलब मजेदार मैच है, एक्साइटिंग मैच है। दोनों टॉप टीम्स दे आर प्लेइंग अगेंस्ट ईच अदर और आखिरी ओवर में जो अभी मतलब थोड़ी सी तू मैं हुई, ऑब्वियसली इंडिया वांटेड कि एक और ओवर बीच में फेंका जाए और इंग्लैंड की कोशिश थी कि भाई जान छुड़ाएं और ये जो डाइंग मोमेंट्स बड़ा क्रूशियल होता है, ये जरा ट्रिकी होता है, तो इसमें से हम किसी तरीके से बच बचा के निकल जाएं, कल देखा जाएगा जो भी होगा, अभी हमारा कोई विकेट ना गिरे। तो इंग्लैंड उस चक्कर में वो इस कोशिश में थे कि हाँ किसी ना किसी तरीके से हम डिले कर दें और घड़ी पे 6:30 का टाइम हो जाए लोकल और फिर हम चलते बने अपने ड्रेसिंग रूम की तरफ और कल खेलने के लिए आए। इंडिया की कोशिश थी कि हम एक और ओवर बीच में करवा दें। एनीवेज दोनों टीमें बेहतरीन खेल रही हैं, इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। सीरीज इज इवनली पॉइज्ड। पहला मैच जो है वो इंग्लैंड जीता, दूसरा मैच इंडिया जीता, तीसरे मैच की जंग जारी है, कशमकश चल रही है, कभी मैच सेशन इधर जाता है, कभी उधर जाता है, कभी कमबैक होता है, कभी कोई टीम थोड़ा सा एडवांटेज लेती है, फिर दूसरी टीम वापसी करती है, तो हर हवाले से बेहतरीन शानदार किस्म का मैच जारी और सारी है, इसमें तो कोई शक व शुबे की गुंजाइश ही नहीं। तरीके से इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन क्या कमाल के राहुल ने शतक जड़ा है और ऋषभ पंत अनलकी कि उन्होंने रन आउट हो गया, लेकिन उन्होंने भी 74 रन की एक ताबड़तोड़ इनिंग खेला। जो इंग्लैंड सोच रहा था कि हम 120 रन का लीड ले लेंगे, लेकिन वो भारत के टीम ने 1 रन का भी लीड नहीं लेने दिया। इंग्लैंड को भारत ने बता दिया कि भारत के सामने इंग्लैंड का बेसबॉल बिल्कुल नहीं चलेगा। जिस तरीके से बुमराह लास्ट ओवर आज का फेंक रहा था, तो इस कदर इंग्लैंड के बल्लेबाज घबराए हुए थे कि उन्हें डर लग रहा था कि ऐसा ना हो कि टाइम बच जाए तो बुमराह फिर दोबारा फेंकने आ जाए और हमारा विकेट ले ले। तो इस कदर इंग्लैंड में जाकर भारत ने दबदबा बना रखा है, बेसबॉल का इस कदर भुरकस निकाल रखा है कि इंग्लैंड बिल्कुल भारत के सामने इस कदर डरे हुए हैं कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि ना इस टीम में रोहित शर्मा है, ना इस टीम में किंग कोहली है, लेकिन फिर भी टीम इंडिया इस कदर बैटिंग कर रहा है कि इंग्लैंड को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि राहुल आकर शतक ठोक रहा है तो कहीं पंत आकर एक अनोखा पारी खेल रहा है। तो वाकई में आपको क्या लगता है, जिस तरीके से ना रोहित शर्मा है ना किंग कोहली है, इसके बगैर भी टीम इंडिया एक कंप्लीट टीम लग रहा है, इंग्लैंड में जाकर डोमिनेट कर रहा है, आपको भी लगता है? तो अपना राय मुझे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पे न्यू तो चैनल को लाइक और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ऐसा ही लेटेस्ट अपडेट के लिए।